चलो देखो, अगला लेसन है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आप लोग छोटे क्लास में भी ये परिभाषा पढ़े होंगे। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तब धारा I बराबर क्या हो जाएगा जी? Q/T। I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ से हम मान लें, यदि एक और परिभाषा इसका दे सकते हैं हम यहाँ से, यदि T बराबर 1 सेकेंड हो, T बराबर कितना हो? 1 सेकेंड हो, तो I बराबर क्या मिल जाएगा आपको? Q का। I बराबर क्या मिल जाएगा? Q का। यहाँ से हम क्या कहते हैं? यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। देखो भाई, धारा कैसी राशि है? धारा सदिश राशि है। सॉरी, गलत बता रहे हैं तुम लोगों को हम। धारा अदिश राशि है। धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। धारा के पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। और परिभाषा आप पढ़े हो सदिश राशियों की, जिसके पास परिमाण होता है और जिसके पास दिशा होती है उसे आप क्या कहते हो? सदिश राशि कहते हो। लेकिन इसके पास परिमाण और दिशा होते हुए भी हम इसको क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब देखो, इसका परिमाण होता है, मान लो 5 एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। आपको पता है किसी भी चालक में अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा होगा, या इस तार से होते हुए यहाँ पर आकर के पंखा चल रहा है, तो आपको पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह इधर से बोर्ड से पंखे की तरफ हो रहा है। दिशा पता है कि नहीं? धारा की दिशा भी पता है, 2 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर जो भी जा रही है धारा, और धारा का परिमाण भी आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि यह आप पढ़े हो फर्स्ट ईयर में सदिश राशि, अदिश राशि, ये सब पढ़े हो। इनका वियोजन, जोड़, ये सब पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? तो उसमें आप पढ़े होंगे कि ऐसी राशियाँ जो त्रिभुज के नियम का या समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। परिमाण और दिशा होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो त्रिभुज के नियम का या समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना चाहिए। अब देख लो, अगर मान लो यहाँ से कोई धारा आ रही है 3 एम्पीयर की, ठीक है, और यहाँ से कोई धारा आ रही है 4 एम्पीयर की, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है।
तो इसका परिणामी, मान लो इधर से कोई धारा निकल रही है ऐसे, तो इसका परिणामी कितना होगा ये अगर हम निकालें सदिश वेक्टर के हिसाब से, तो आप वहाँ पढ़े हो r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं? ये फार्मूला था। तो अब यहाँ से देखो a का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2a, a का मान 3, b का मान 4 और थीटा का मान 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो पूरा 0 कर देगा। यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, 5 एम्पियर। इधर से कितना धारा प्रवाहित तो होना चाहिए था? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होनी चाहिए थी, लेकिन इधर से धारा जाएगी कितने? 3 प्लस 4, इनको साधारण बीजगणितीय विधि से हम जोड़ देंगे। 7 एम्पियर की धारा इधर जा रही है। जब हमने इस पर मीटर लगा के नापा तो इसमें धारा कितनी मिली? 7 एम्पियर की। 5 एम्पियर की धारा नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ? यह समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं कर रहा है। और जब ये समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो अब हमने इसको कह दिया ये सदिश राशि नहीं है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। बात समझ में आई? अदिश राशि क्यों कहते हैं? चलो अगला बात इसका देख लो यार। मात्रक हम इसका देख लेते हैं। मात्रक, एक मात्रक तो हम इसके फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं। आई बराबर आप क्या पढ़े हो? क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। तो क्या हो जाएगा? कूलॉम प्रति समय का मात्रक सेकंड। कूलॉम प्रति सेकंड एक मात्रक इसका हो जाएगा। दूसरा मात्रक जो सबसे फेमस मात्रक है जिसको तुम लोग भी जानता है, क्या होता है जी? एम्पियर। यह दोनों मात्रक किसके हैं? एमकेएस पद्धति के। ये दोनों मात्रक किसके हैं जी? एमकेएस पद्धति के हैं। एक और इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है। आपको बताए थे आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम बताए थे ना। तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा स्टेट एम्पियर। स्टेट एम्पियर। और एक स्टेट एम्पियर बराबर, एक स्टेट एम्पियर बराबर 1/3 × 10⁹ एम्पियर का। एक स्टेट एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 × 10⁹ एम्पियर का। अगर हमें किसी परिपथ में धारा का दिखाना हो तो परिपथ में धारा का चित्र कैसे आप दिखाते हो? किसी परिपथ में धारा का संकेत, किसी परिपथ में धारा का संकेत ऐसे होता है। और इसमें अगर हमने ऐसे बना दिया तो हमको ये पता चल जाता है कि धारा जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में। और किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होने के लिए विभवांतर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर समान विभवांतर है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान है, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान हो तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, चालक तार है, ये कोई चालक तार है, इसके सिरे पर यहाँ पर विभवांतर VA 1 वोल्ट, यहाँ पर विभवांतर VB 1 वोल्ट, तो क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। अगर हम इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ दें, 5 वोल्ट के विभव की बैटरी से जोड़ दें, तो क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने जैसे इसे 5 वोल्ट का बैटरी से जोड़ा, इसके सिरे का विभवांतर कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट का हो जाएगा। इसके सिरे का विभवांतर 1 वोल्ट का रहेगा, तो इसमें विभवांतर आ गया कि नहीं आ गया? तो अब इसमें धारा का प्रवाह होगा। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर समान है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो आप अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो? इसमें धारा प्रवाहित होने के लिए विभवांतर का होना जरूरी है। धारा प्रवाहित होने के लिए या ऐसे लिखो, धारा का प्रवाह उच्च विभव से, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है।
या धारा का प्रवाह हमेशा आपका विभवांतर के कारण ही होता है। भी ए माइनस भी भी हो सकता है या भी बी माइनस भी हो सकता है। इसमें से जिस भी पॉइंट का विभव ज़्यादा होगा उसी प्रकार से ये बनेगा। अगर हम एक और पॉइंट इसका देख लेते हैं, अगर कोई चालक है, ये मान लो कोई चालक है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इधर हो रहा है, तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन कहो या ऋणावेशित कहो या ऋणायन कहो, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो ऋणायनों का प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में होता है और धनायनों का प्रवाह धारा की दिशा में होता है। धनायन किधर जाएंगे? धनायन का प्रवाह इधर होगा, ऋणायन का प्रवाह इधर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक में ऋणायन अर्थात इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में, धनायन अर्थात प्रोटॉन धारा की दिशा में प्रवाहित होते हैं। समझ में आया इतनी बात? चलो अब हम देखेंगे एम्पियर की परिभाषा। अब हम लोग देखा जाएगा एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा देखो भाई, क्या पढ़े हो? I बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या पढ़े हो? क्यू अपॉन टी। यदि समय एकांक हो, एकांक समय 1 सेकंड की बात की जाए और धारा भी कितना 1 एम्पियर हो, तो आप क्या कहोगे? आप यहाँ से कहोगे सर 1 बराबर क्यू बटे 1 का। तो क्यू बराबर कितना आ गया? 1 का आ गया। क्यू बराबर क्या मिल गया? 1। और क्या पढ़े हो? क्यू बराबर एन ई। तुम जानते हो क्यू बराबर क्या होता है जी? क्यू बराबर एन ई होता है कि नहीं होता है? तो हम इसके जगह पे एन ई रख सकते हैं। एन ई बराबर 1 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ई का। और ई का मान पता है आपको, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एन का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको 10 के पावर 19 या बटे 1.6 का 10 या 1 0 इसमें से ले लो, 100 हो जाएगा। 10 गायब की हो तो तब ऊपर 10 गया था, ये 16 हो जाएगा गुणे 10 के पावर 18 का। 16 छक्का 96 दशमलव 4 40, 16 दूना 32, 16 पचे 80 गुणा 10 के पावर 18 का। एन के बराबर ये आ गया। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह कोई चालक है। अब यहाँ से हम एम्पियर की परिभाषा देने जा रहे हैं। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होगी। समझ में आया बात? यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होगी। प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होगी। चलो देखो अगला टॉपिक इसका। वृत्ताकार पथ पर आवेश की गति से धारा की गणना, आवेश की गति से धारा की गणना। देखो मान लो तुम्हारे पास कोई ये आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है,
पूरा गोला नहीं लग रहा लेकिन गोला है, ठीक है। ये कोई वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या क्या स्मॉल r है। इस पर एक q आवेश इस पर गति कर रहा है। तो किसी भी बिंदु पर इस आवेश के जो गति की दिशा होगी उस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो जो इसकी दिशा होगी वही आवेश की गति की दिशा होगी। होगी कि नहीं होगी? आप पढ़े हो I बराबर Q अपॉन T का। आप पढ़े हो क्या? I बराबर Q अपॉन T का। T क्या है? T समय है। T समय है। अगर इस समय को हम कैपिटल T में लिखते हैं तो कैपिटल T को हम क्या कहने लगते हैं? आवर्तकाल। क्या कहने लगते हैं? आवर्तकाल कह देंगे हम। और आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर या एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल होता है। तो अगर हम इसको कैपिटल T लिख देंगे तो अब बताओ इसका कैपिटल T कितना आएगा? जब यह एक चक्कर लगाएगा, जब यह एक चक्कर लगाएगा तो कैपिटल T बराबर 2 पाई R बाई भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैपिटल T बराबर 2 पाई R बाई भी मिलेगा। इस हिसाब से I बराबर आपको मिल जाएगा Q अपॉन 2 पाई R बटे V का, या हम कह सकते हैं I बराबर Q भी बटे 2 पाई R का। यहाँ से T निकाल के यहाँ पुटअप कर दोगे आप तो I मिल जाएगा। अब ऐसी इतनी धारा प्रवाहित होगी। आप एक चीज़ और जानते हो, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके पास कोणीय वेग भी होता है, और जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो एक कंप्लीट चक्कर में कितना डिग्री कोण घूमता है? 360, अर्थात 2 पाई डिग्री कोण घूमता है। 2 पाई घूमता है कि नहीं? और कोणीय वेग क्या होता है इसका? ओमेगा। कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा। तो T बराबर क्या हो सकता है? 2 पाई बाई ओमेगा हो सकता है। तो इसके जगह पर क्या रखोगे? 2 पाई बाई ओमेगा रखोगे तो I बराबर मिल जाएगा आपको 2 पाई बाई ओमेगा, अर्थात I बराबर Q ओमेगा बटे 2 पाई। इतनी धारा प्रवाहित होगी। आवर्तकाल कैपिटल T बराबर 1/n भी होता है। कैपिटल T बराबर क्या होता है? 1/n आवृत्ति के पद में। तो यहाँ से अगर T का मान 1/n रखोगे, n क्या है सर? यहाँ पर n जो है आवृत्ति है। n क्या है जी? आवृत्ति है। तो अगर हम यहाँ से I बराबर निकालें तो Q अपॉन 1/n का, तो I बराबर मिल जाएगा Qn। यहाँ पर n को आप इलेक्ट्रॉन की संख्या मत समझ जाना, n क्या है? आवृत्ति है। समझ में आया? तो यह विद्युत धारा का फॉर्मूला ये भी निकल जाएगा आपके पास।